अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए कुछ अच्छी सी तस्वीरें लेकर आई हूँ। देखेंगे वो तस्वीरें कौन सी हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहली तस्वीर हमारे पास यहाँ पर है गुड़िया। गुड़िया से तो हम खेलते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ खेलती हैं गुड़िया से। कितनी प्यारी सी होती है ना, छोटी सी, जिससे हम खेलते हैं। और कभी हम उसके बाल भी बनाते हैं, कभी उसके लिए कपड़े भी, है ना। तो ये है गुड़िया। और दूसरी तस्वीर है यहाँ पर हमारे पास गन्ना। बच्चों, आप लोगों ने गन्ना देखा है कभी? गन्ने के खेत देखे हैं? कितने बड़े बड़े से गन्ने लगे होते हैं वहाँ पर। फिर उनको छीलकर उनकी गंडेरियाँ बनाई जाती हैं, जो कि हम लोग खाते हैं, जिसका रस हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये है गन्ना। और एक और तस्वीर यहाँ पर हमारे पास है गाड़ी। गाड़ी तो हम सबको पता है, रोज़ाना हम बाहर देखते हैं, हमारे पास भी होती है। इसमें हम बैठकर स्कूल ट्यूशन वगैरह जाते हैं। तो ये है गाड़ी। और आखिरी तस्वीर यहाँ पर हमारे पास है गाजर। गाजर तो हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। ये हम कच्ची भी खा सकते हैं और इसको हम पका हुआ भी खाते हैं। और ये लाल रंग की होती है, पता है ना सबको। अरे हाँ, और इसका जूस भी कितना मज़े का होता है। तो ये है गाजर। अच्छा भाई, तो अब मैंने आपको ये जो कुछ तस्वीरें बताई हैं, इनकी शुरू की आवाज़ बताऊं मैं आपको क्या है? इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ है ग। और क्या कभी आपने ग को देखा है? मैं दिखाऊं आपको कैसा होता है। ये रहा बड़ा सा ग। शाबाश। अब हमने ये पढ़ लिया है, इसको देख भी लिया है। अब हम उन तस्वीरों को एक दफ़ा दोबारा से पढ़ लेते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। चलें शुरू करते हैं। ग गुड़िया, ग गन्ना, ग गाड़ी, ग गाजर। शाबाश। अब हमने इसको पढ़ भी लिया है, हमें ग कैसा होता है ये भी पता चल गया। अब हम इससे दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती हम कैसे करते हैं? दो उंगलियां मिला के करते हैं ना। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, फिर नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, फिर से नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, तो बन गया ग। और बच्चों, इसमें हमें एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि ग पर दो लकीरें होती हैं। कितनी लकीरें होती हैं? दो लकीरें होती हैं। और क पर एक होती है। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब हमने इसको देख भी लिया है, इसको पढ़ भी लिया है। अब हम एक अच्छी सी कहानी सुनेंगे। मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। चलें अब हम कहानी सुनते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे हम ये कहानी, बहुत अच्छी सी कहानी है ये। चलें अब हम शुरू करते हैं। एक दफ़ा एक किसान अपने गांव में रहता था। वहाँ उसके बहुत सारे खेत थे, जहाँ पर उसके पास 11 गायें थीं, जो कि वहाँ पर हल चलाती थीं। किसान पूरा दिन मेहनत मुशक्क़त करके अपने खेतों में काम करता था। एक दिन जब वो सुबह सोकर उठा, तो उसने सोचा कि मैं अपने
खेतों में जाता हूँ, क्योंकि वो इतने दिनों से वहाँ पर काम कर रहा था इतनी मेहनत से। तो उसने सोचा कि आज मैं जाकर देखता हूँ। तो वो अपने खेतों में चला जाता है। वहाँ जाके वो देखता है कि उसके गन्ने के खेत में इतने सारे गन्ने पक्के तैयार हो गए हैं। वो तो बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अब अपने गाजर के खेत की तरफ भी जाऊं। वहाँ जाता है तो गाजरें भी कितनी प्यारी प्यारी लग रही होती हैं और वो बिल्कुल तैयार होती हैं। वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फिर आगे अपने गोभी के खेत में भी जाता है और गोभियाँ भी इतनी प्यारी पक के तैयार हो गई होती हैं, इतनी प्यारी लग रही होती हैं। तो वो सोचता है अब आखिर में मैं अपने गंदम के खेत में भी जाऊं। वहाँ जाता है तो वहाँ पर भी इतनी सारी गंदम की बालियाँ बिल्कुल तैयार होती हैं। उसको तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो सोचता है कि अब मैं ये सारी फसलें काट कर शहर में जाकर बेच दूं और बहुत सारे पैसे कमा लूं। वो अब अपनी ये सारी फसलें काट के अपनी गाड़ी में रखता है और वो जब गाड़ी में बैठने लगता है शहर आने के लिए, तो उसकी एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बेटी होती है। वो कहती है अपने किसान बाबा को, बाबा बाबा अब जब आप शहर से वापस आएंगे तो मेरे लिए एक प्यारी सी गुड़िया लेकर आइएगा। उसके बाबा कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर, मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया लेकर आऊँगा। वो बहुत खुश हो जाती है। इतने में किसान अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और शहर रवाना हो जाता है। वहाँ जाके उसकी नज़र एक बड़ी सी दुकान पे पड़ती है और वो दुकान होती है गुड़िया की दुकान। वहाँ पे बहुत सारी गुड़िया होती हैं। वो सोचता है कि मैं भी यहीं से आज गुड़िया लूँगा अपनी बेटी के लिए। तो वो अपनी सारी चीज़ें जल्दी से बेच देता है, जो वो गांव से लाया होता है ना बेचने के लिए, गन्ना, सब्जियां और गंदम, वो बेच देता है, जिससे उसके पास काफ़ी सारे पैसे आ जाते हैं। तो वो फिर वहाँ से अपनी बेटी के लिए गुलाबी रंग की गुड़िया लेता है और वापस आने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है। जब वो वापस गांव आ रहा होता है तो रास्ते में उसको रात हो जाती है, हर तरफ अंधेरा हो जाता है। इतने में उसकी गाड़ी एक जंगल से गुजर रही होती है। वहाँ पे उसको एकदम से कुछ खौफनाक आवाज़ें आती हैं। पता है कैसी आवाज़ें होती हैं? वो ऐसी आवाज़ें होती हैं और वो बहुत घबरा जाता है कि ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर। इतने में वो अपनी गाड़ी को रोक देता है और गाड़ी से उतर जाता है और फिर वहाँ वो जाके जब देखता है तो वो देखता है कि कुछ झाड़ियाँ हिल रही हैं, जैसे उनमें कुछ हो। वो जब उनके डरते डरते उनके करीब जाता है, एकदम से वहाँ पर उसके सामने एक गीदड़ आ जाता है। वो तो बहुत डर जाता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे इस गीदड़ से अपनी जान बचाऊं।
वो इधर उधर देखता है तो उसे अपनी गाड़ी में गन्ने पड़े हुए नज़र आते हैं जो कि उसमें रह गए होते हैं। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से गन्ने निकालता है और गीदड़ को ज़ोर से मारता है। गीदड़ तो मार खा के भाग जाता है और किसान जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और शुक्र करता है कि उसकी आज जान बच गई, और फिर वापस अपने गांव आ जाता है। और गांव आके वो गुड़िया अपनी बेटी को देता है। उसकी बेटी बहुत खुश होती है अपनी गुड़िया देखकर और अपने बाबा का शुक्रिया अदा करती है। कैसी लगी आपको कहानी? ये थी आज की कहानी। मुझे तो बहुत मज़ा आया सुनने में, आपको मज़ा आया होगा। तो अब हम इसको ज़रा अपनी किताब में देख लेते हैं। सब अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 59 खोलेंगे। अच्छा, पहले हम यहाँ पे अपनी तस्वीरी हिदायतों को पढ़ लेते हैं। पेंसिल फेरिए और रंग भरिए, और यहाँ पर आज की तारीख़ हमें याद से डालनी है। अच्छा, अब देख लेते हैं इस सफ़े में है क्या। यहाँ पर हमें कुछ तस्वीरें दी हुई हैं और ये तो वही सारी तस्वीरें हैं जो अभी हमने इतनी ज़्यादा पढ़ी हैं, तो इनको एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। गुड़िया, गन्ना, गाड़ी, गाजर और ये रहा ग। अच्छा, अब हमने इसको पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ग में क्रियाउन फेरना है। और क्रियाउन हम कैसे फेरेंगे? नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, फिर नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, फिर से नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, तो बन गया ग। अच्छा, अब हमने इसमें अपना क्रियाउन भी फेर लिया अच्छे से। आखिर में हम क्या करेंगे? इन सारी तस्वीरों में यहाँ जो बनी हुई हैं इनमें हम रंग भर देंगे, ठीक है। और ये सारा काम करके हम अपनी मामा को दिखाएंगे और कहानी भी सुनाएंगे आज वाली, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। कल मैं आपके लिए इसी तरीके से और अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।